नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर के आए हैं। यदि आप हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं तो आपको अपने पूजन स्थल में, अपने पूजन में कभी भी अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। आप जब भी किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ते होंगे या सुनते होंगे तो धूप, दीप और नैवेद्य की बात की जाती है, न कि अगरबत्ती, दीप और नैवेद्य की बात की जाती है। हमारे हिंदू शास्त्र में कहीं भी आप अगरबत्ती का उल्लेख नहीं पाएंगे। जहाँ भी उल्लेख होगा धूप का उल्लेख होगा, धूप, दीप और नैवेद्य। इसलिए आपको अपने पूजन में कभी भी अगरबत्ती को शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अगरबत्ती में बांस का उपयोग होता है। हिंदू धर्म में बांस जलाना वर्जित है। अब आपके सामने मैं यह दिखा दूं। यह आपके सामने जो दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में, यह है अगरबत्ती। अगरबत्ती होता है एक बांस की पतली सी लकड़ी होती है। इसके ऊपर यह सुगंधित लेप लगा करके अगरबत्ती का निर्माण किया जाता है और सारे मुसीबत की जड़ इसी बांस की लकड़ी में है। हिंदू संस्कृति में इसका समावेश कब हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन हमारे कुछ विद्वानों के द्वारा कहना है कि जब मुगल शासन भारतवर्ष में हावी हुआ, उस समय इस अगरबत्ती का प्रादुर्भाव हुआ और धीरे धीरे यह हिंदू समुदाय को जकड़ में लेता गया। लेकिन आपको हम बता दें कि यह आपको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बांस होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पर बांस वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, और यदि आप वंश वृद्धि के सूचक बांस को ही जला देंगे तो आपका वंश वृद्धि कैसे होगा। किसी भी पूजन में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी हवन में बांस की लकड़ी जला करके हवन नहीं किया जाता है, बांस की लकड़ी को नहीं जलाया जाता है। इतना तक कि चिता में भी बांस की लकड़ी नहीं जलाई जाती है। हाँ, अर्थी के रूप में बांस का उपयोग अवश्य किया जाता है, वह भी शव को स्मशान घाट में ले जाने तक। उसके बाद उसे भी वहाँ ले जाकर के फेंक दिया जाता है, न कि उसे जलाया जाता है। हिंदू शास्त्र में यह भी वर्णित है कि बांस को जलाने से पितृदोष लगता है। यह तो था शास्त्रीय कारण कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी इसे प्रदूषण फैलाने वाला माना गया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में चूल्हा जलने से या किसी के सिगरेट के धुएं से, बीड़ी के धुएं से ही यदि प्रदूषण होता है तो यह गलत है। अगरबत्ती जलाने से भी आपके घर में प्रदूषण बढ़ाने वाले कणों की वृद्धि हो जाती है। अगरबत्ती जलने पर जो खुशबू फैलती है वह फैथलेट नामक केमिकल के द्वारा फैलती है। फैथलेट एसिड का एस्टर होता है, और जब यह आपके वातावरण में फैलता है, आपके कक्ष में फैलता है, तो अगरबत्ती की खुशबू जब आपके नाकों के द्वारा सांस के माध्यम से अंदर जाता है तो न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक जैसे खतरनाक केमिकल आपके शरीर के अंदर जाते हैं, जो कि कैंसर एवं ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने घर में, अपने पूजन स्थल में अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बांस होता है। और अगरबत्ती जिस लेप के द्वारा बनाया जाता है, बांस की एक लकड़ी के ऊपर जो लेप लगाया जाता है, उसमें खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं। अगरबत्ती जलने पर जो धुआं फैलता है वह धुआं सिगरेट के धुएं से भी 1.5 गुना ज़्यादा हानिकारक होता है, घातक होता है। इसका वर्णन, इसका उल्लेख जी टीवी में सुधीर चौधरी के द्वारा डीएनए प्रोग्राम में भी दिया गया था। आइए देखते हैं सुधीर चौधरी ने इसे क्या बताया था। अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सिगरेट के धुएं से भी 1.5 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इस तरह से आपने सुधीर चौधरी जी को भी सुना। वे भी अपने कार्यक्रम में ही बता रहे हैं कि अगरबत्ती का धुआं सिगरेट के धुएं से भी 1.5 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, घातक होता है। इसलिए आज से ही आप यह संकल्प कीजिए कि आप अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, अगरबत्ती के जगह धूप का इस्तेमाल करेंगे। आपके घर में जो भी अगरबत्ती बचा हो उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसको किनारे कर दीजिए। लेकिन आप धूप ही जलाइए, अपने पूजन में धूप जलाइए, दीप जलाइए। दीप आपके कर्म का साक्षी होता है। आप जो भी पूजन करते हैं, दीप उसका गवाही बनता है, साक्षी बनता है और प्रभु तक
जा कर के बताता है कि आप उसके सम्मुख क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या पूजन किए हैं। इसलिए अगरबत्ती छोड़ करके आप धूप दीप से पूजन कीजिए और पूजन का लाभ स्वयं प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं मदद कीजिए और पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। आप अगरबत्ती जलाते हैं, आपको उससे कोई भी पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप अगरबत्ती न जलाने का शास्त्रीय कारण और वैज्ञानिक कारण दोनों जान चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज से ही आप अगरबत्ती जलाना बंद कर देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि अगरबत्ती से होने वाले नुकसान को अधिक से अधिक लोग जान सकें, समझ सकें और अपने पूजन से, अपने घर से इस अगरबत्ती को बाहर निकाल सकें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए मेहमान के रूप में होंगे, पहली बार मेरे चैनल का वीडियो देख रहे होंगे, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बम बम भोलेनाथ की जय हिंद, जय भारत, जय जय गुरुदेव।